बहुत सारे प्रोजेक्ट हम देखते हैं जिसके लिए तो डेडलाइन हमने क्रिएट कर दिया, मगर कभी भी वो टाइम पर फिनिश नहीं होता। अभी ये क्यों फिनिश नहीं होता? इसके पीछे रीजन क्या है? फिनिश ना करने के लिए हमको क्या क्या फिनेंशियल प्रॉब्लम हमको आ सकता है, प्रोजेक्ट के क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बारे में भी अब जानेंगे। और इससे हम जानेंगे ये भी जो कैसे हमको निकालना है। So first of all, I want to introduce myself शुभंकर राय from BS Projects and Engineers Private Limited। हम लोगों का 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के द्वारा हमने जो जो भी इसके बारे में हमको मालूम है, वही आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अभी ये जो हमने खत्म, हम जो काम फिनिश नहीं कर पाया, इसके पीछे हम देखते हैं जो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आता है। पहले तो एक काम हमने खत्म करने चाहा, फिनिश करने चाहा 2 साल के लिए, बट इट टेक्स मोर देन 2 years, इट गोज टू 3 years, समटाइम 4 years। तो क्या होता है, हमारा बजट ओवररन हो जाता है। तो टाइम के जितना भी टाइम जाता है, सब चीज का दाम बढ़ता है, और इसके लिए वो प्रोजेक्ट भी बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो जो हमने सपोज एक बजट किया था 1 करोड़ रुपया, वो 2 साल पीछे चला गया, तो उसका ही प्रोजेक्ट का वैल्यू चला आएगा 1 करोड़ 20 लाख। अभी रेवेन्यू भी डिलेड हो गया। सपोज कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है ठीक 2 साल के अंदर हमारा जितना भी हम इन्वेस्ट किया और उसके साथ प्रॉफिट हमारे पास चला आएगा। आया नहीं, और भी 2 साल पीछे चला गया। तो उसका पूरा प्लानिंग डिस्टर्ब हो गया। वो ये प्रोजेक्ट को लेकर और किसी भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो भी वो कर नहीं सकेंगे, इसलिए उसके प्रोजेक्ट का रेवेन्यू भी नहीं आया। तो उसका पूरा जो लाइन ऑफ सेटअप वो डिस्टर्ब हो गया एंड इज जस्ट डिलेड। क्लाइंट भी डिससेटिस्फेक्शन है। सपोज कोई हमारा परचेस कर एक फ्लैट परचेस किया एक प्रोजेक्ट का, और वो उसको सोचे थे एज पर डेवलपमेंट डेवलपर discussion that he can get it within 3 months, sorry, within 1 year, or depending on the stage also, he is assured that he will get it after 3 or 4 months. But just think about that. If it is delayed 2 year or another 1 year, then obviously also be dissatisfied. और ये क्या होता है, हम काम जब टाइम इतना हमारा पास कम होता है, डिले होता है, और काम हम क्या करते हैं, वो वी वांट टू ट्राई टू फिनिश इट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होता है, हमारा जो काम है उसका क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अभी ये जो हमने अभी खत्म क्यों ये जो मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक हम क्यों करते हैं साइट में, जिससे हमको ये डिले होता है प्रोजेक्ट, ये पहले हमको जानना चाहिए। पहले हम जो करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम साइल इन्वेस्टिगेशन स्किप कर जाते हैं, नहीं करते। अगर करते भी हो तो जितना डेप्थ हमको जाना चाहिए वो जाते नहीं। अगर हम जाते भी है तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जितना एरिया लेकर है, जितना नंबर ऑफ बोर हमको करना चाहिए वो भी हम नहीं किया। वीक शेड्यूलिंग, ये क्या है? हम सपोज कोई शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल में कोई प्रैक्टिकल सेंस अप्लाई नहीं किया। हर काम फिनिश होने के बाद भी एक बफर टाइम रखना चाहिए, वो हम रखेंगे नहीं तो बहुत स्ट्रिंजेंसी आ जाएगा। ड्राइंग जो होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, उसके बीच में इंटीग्रेट करना चाहिए। उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए जो क्या क्या डिफरेंस है उसमें, और रहेगा तो दैट शुड बी शॉर्ट आउट बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन। और फाइनली हम साइट में जब मॉनिटरिंग करते हैं तो प्रॉपरली मॉनिटरिंग ही नहीं करते, इसलिए क्या होता है, प्रोजेक्ट जितना जल्दी होना चाहिए होते नहीं, और फाइनली डिले हो जाता है। अभी क्यों?
So right now I will share a very practical experience with you. A building has been designed with a isolated foundation, right? Now it is not particularly my project, but when the client face the problem, they come to us. So after the excavation, they realize the soil, whatever the soil is found below the foundation, they think that it is not the good one. So they just come for suggestion to us. एंड हम लोगों को उधर बोर किया, सॉइल टेस्ट किया, और हमने जो मिला है, दैट्स रियली सरप्राइजिंग। बिकॉज वो जो सॉइल है, वो पूरा आइसोलेटेड फाउंडेशन बन नहीं सकता, उसका कैपेसिटी नहीं है। तो इट जस्ट सजेस्टेड फॉर पाइल फाउंडेशन। तो जस्ट सोचिए, अभी पूरे डिजाइन के लिए, सॉइल टेस्ट के लिए एंड फाइनली एग्जीक्यूशन के लिए, वो जो पाइल होगा, उसके एग्जीक्यूशन के लिए पूरा टाइम ही डिले हो गया। ये होता है। हम ये जितना भी हम डिले होगा, टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फिनिश अर्लियर, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो वट एवर वी हैव एज एन कॉन्ट्रैक्ट with the contractor, that also differentiated, and as a result trigger claims, right? So finally क्या है, लीगल प्रॉब्लम आ जाता है, आर्बिट्रेशन में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। क्वालिटी एंड सेफ्टी में भी हमारा रिस्क आ सकता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम वी नॉर्मली फेस विद दैट। So right now we have the engineering solution. So today we will discuss the problem we are facing with the delayed construction, delayed structural finally project handover. तो ये जो solution है, पहले तो प्राइमरी जो solution है, we should go for a soil investigation. It should be according to the IS code. Number of bores should be proper. Depth of the bore should be proper, and obviously as per the requirement of the load. देन फाइनली हमको वो जो आर्किटेक्ट ने जो ड्राइंग किया, वो हमारा जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसको प्रॉपर की इंटीग्रेट करना चाहिए, देखना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं रहे। और बाद में जब प्रोजेक्ट सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा, तो उस टाइम प्रॉपरली सुपरविजन करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए वो। और रियल टाइम मॉनिटरिंग करना चाहिए। हमने जो सपोज एक शेड्यूल बनाया है, जो ये काम फिनिश करने के लिए हमने सपोज 1.5 ईयर रखा है, तो कब कब कितना टाइम का अंदर हमको क्या क्या काम होना चाहिए, ये प्रोबेबली हमको पूरा बार चार्ट बनाना चाहिए। और ऐसे ही हमको वो भी ट्रैक भी करना चाहिए, जो काम वैसे ही हो रहा है कि नहीं। फेस विद दैट। So suppose at the same time, I will request you to check that what's happened for a planned project, right? It finished within the very scheduled time. तो क्या हमको करना क्या चाहिए? उसके लिए हमको जो चाहिए, हमको पूरा प्लान प्रॉपरली करना चाहिए। अर्थात आफ्टर एग्जीक्यूशन, when we start the execution, what will be the different steps we should think early, and we should plan accordingly that what the problems may come. So we have to keep arrangement for that. We have to plan for a proper soil investigation, structural design, and properly integrating that, right? तो कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जो हमने अभी बोला, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो टेक्निकल इंजीनियर है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो कर रहे हैं, उससे प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए। मॉनिटरिंग डेली नॉट मंथली। हम लोग क्या करते हैं, काम तो दे देते हैं और मंथली मंथली मॉनिटरिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम कोई डिले भी होगा तो हम प्रोबेबली वो कैच नहीं कर पाएंगे, और जब कैच कर पाएंगे तब 1 मंथ चला गया। तो इसलिए वी शुड डिटेक्ट and we should monitor it daily and try to detect the problem. If anything comes which may be the reason for delaying the execution, we have to find it out and we have to resolve it. So finally, finish faster and finish better. Properly schedule होगा तो हम बड़ा काम भी प्रॉपरली, बहुत कंप्रेस्ड वे से जल्दी भी हम कर पाएंगे। So finally we'll tell you
The delays are preventable. It is not that it obviously will happen. If we plan properly, then delays can be preventable. तो उसके लिए जो चाहिए स्टार्ट करना चाहिए प्रॉपरली, अर्थात सॉइल रिपोर्ट, डिजाइन, ड्राइंग, ये पूरा प्रॉपरली हमको कर लेना चाहिए। एंड फाइनली दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। और इसके अंदर हमको पूरा चेक मॉनिटरिंग करना चाहिए, जो काम हम जो बोला है वैसा ही एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं। ओके, सो so right now I will also request you subscribe our channel, because each and every time we are trying to find out what the problem we are facing, and accordingly we prepare these videos, which obviously can help you a lot, and we are trying our best to resolve each and every doubts and problems. So once you subscribe this channel and give your proper comment, then obviously it will boost up our energy to prepare and bring more and more videos on different topics, which is very much related to our civil engineering concern. Thank you.